हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अभी तक इसके ऊपर कोई वीडियो मैं नहीं बनाया था। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एजुकेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, जीके जीएस वीडियो के साथ साथ में मैं रेलवे संबंधी वीडियो अक्सर लाते रहता था, जिसमें अब तक रेलवे संबंधी जानकारियां को मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता रहा। लेकिन आज वैसे टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा जो रेलवे कर्मचारी के लिए, खास करके रेलवे कर्मचारी के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखने के बाद पता चल रहा होगा कि ये क्या है। तो साथियों, ईस्ट सेंट्रल रेलवे पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत दानापुर डिवीज़न में जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और कमर्शियल डिपार्टमेंट के लेवल 1 कर्मचारी का जो 33.33% जो सिलेक्शन कोटा, जो आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन कोटा ऑफ द टिकट कम कलेक्ट टीसी, टीसीसीसी का जो विभागीय परीक्षा हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर में लेके आया हूँ। ये एग्ज़ाम 4/11 से 6/11 के बीच में चला था। वही सब का क्वेश्चन आज मैं आपको सोल्व करके बताने वाला हूँ। और जो कर्मचारी इस एग्ज़ाम को दिए हैं वो भी वीडियो देखें, ताकि उनको देखें कि जो आपने क्वेश्चन बनाए हैं वो सही है या गलत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर विभाग के अंतर्गत एलडीसी और जीडीसी एग्ज़ाम होता है। तो ये एग्ज़ाम है जो एलडीसी के अंतर्गत, उसमें भाग लिया था ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लेवल 1 कर्मचारी और कमर्शियल विभाग के लेवल 1 कर्मचारी ने भाग लिए थे। तो उसी के क्वेश्चन को मैं आज सोल्व कर रहा हूं पूरे डिटेल से। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और साथियों, आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने स्टाफ के बीच में जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि जो एग्ज़ाम दिए हैं और या तो दूसरे साल या जब निकले वैकेंसी जो देने वाले हैं उनके लिए अभी से ही तैयारी हो जाएगा। तो चलिए मैं एक एक करके क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं जो एग्जाम में पूछा गया था। तो साथियों देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन है कि पीडीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है। पीडीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है? ये आपको ऑप्शन में ए में दिया हुआ है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा में है प्लास्टिक डिस्पोजल वाटर, तीसरा में है पैक्ड ड्रिंक वाटर, चौथा में है नन। तो साथियों, आपको पीडीडब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछा गया था पहला क्वेश्चन में। पीडीडब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछा गया था। एक होता है रेलवे में पीडब्ल्यूडी होता है, जो इंजीनियरिंग स्टाफ होते हैं, उसको बारे में नहीं कहा गया है। ये इसमें पूछ रहा है पीडीडब्ल्यू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो साथियों, जो भी ऑप्शन नंबर ए मारे हैं उनको 1 नंबर मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या न्यूनतम फीस देय है? जो कहा गया है आरटीआई, जो आरटीआई करके कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसमें जो फीस लगता है, वो चार्ज लगता है, वो चार्ज आपको कितना लगता है? तो ऑप्शन ए में था आपका 20 रुपया, ऑप्शन बी में था 10 रुपया, ऑप्शन सी में था 50 रुपया और ऑप्शन डी में था 100 रुपया। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी आरटीआई को हम जब करते हैं तो उसके बदले जो फीस भरा जाता है वो 10 रुपया लगता है। कितना?
10 रुपया लगता है RTI के जवाब जानने के लिए। अब तीसरा है, ये मैथ का क्वेश्चन है कि 160 का 40% कितना होगा। तो ऑप्शन ए में है 64, ऑप्शन बी में है 76, ऑप्शन सी में है 52, ऑप्शन डी में है नन। तो साथियों जैसा कि जानते हैं कि ये मैथ का है तो आप यहाँ पे बना सकते हैं 160 का 40%। तो यहाँ पे देखिए काटिएगा तो 16 चौके 64 रुपया, तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब 64 हो जाएगा, 64। तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन के आंसर प्राप्त हो गए। अब चौथा क्वेश्चन है, एक सेट सेकंड क्लास सुविधा पास की वैधता कितने दिनों की होती है। ऑप्शन ए में है 2 महीना, ऑप्शन बी में है 6 महीना, ऑप्शन सी में है 5 महीना, ऑप्शन डी में है 4 महीना। तो साथियों कहा गया है कि जो हम लोग को पास मिलता है 1 साल के अंतर्गत में जितने सारे पास मिलते हैं, तो एक सेट का जो वैलिडिटी होता है कितना दिन तक मान्य होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पहले 4 महीना था, जिसे बढ़ा के क्या कर दिया गया है, अब 5 महीना कर दिया गया है। ये लगभग 1 आध साल पहले से ये चल रहा है, जो 5 महीना है। अब 5वां क्वेश्चन है, कह रहा कि पार्सल के बुकिंग के लिए कितने प्रकार के फॉरवर्डिंग नोट्स उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 8। तो साथियों हम जानते हैं कि जो पार्सल के बुकिंग किया जाता है, किसी भी सामान का पार्सल का बुकिंग किया जाता है, तो उसमें जो फॉरवर्डिंग नोट्स होते हैं वो कितने होते हैं। क्योंकि जो पार्सल बुकिंग होगा तो जो नोट्स होगा फॉरवर्ड करने का वो कितने सेट में होता है, कितने होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में 4 होता है। ऑप्शन सी नंबर 4 आपका फॉरवर्डिंग नोट्स बनता है, तब जाके आपका पार्सल बुकिंग होता है। साथियों अब 6ठा क्वेश्चन है, करा आरक्षित टिकट बुक करने का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड क्या है। ऑप्शन ए में 120 दिन, ऑप्शन बी में 90 दिन, ऑप्शन सी में 75 दिन, ऑप्शन डी में 60 दिन। तो साथियों जो हम लोग रिजर्वेशन का टिकट कराते हैं तो उसमें रिजर्वेशन जो कराते हैं वो एक पहले समय अंतराल के में कराते हैं। उसमें क्या होता है कि टिकट आपको कन्फर्म मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उसका वैलिडिटी आपको कितना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, 120 दिन। क्या होता है, 120 दिन, मतलब आपका 4 महीने पहले आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। किसी यात्रा को करने के लिए 4 महीना पहले से एडवांस बुकिंग करना पड़ेगा, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। अब आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, कहा गया किसी यात्री ट्रेन के दुर्घटना होने पर गंभीर रूप से घायल यात्री को जो मुआवजा के रूप में दिया जाता है राशि, वो कितना मिलता है। जैसे आप कोई ट्रेन पे यात्रा कर रहे हैं और उसमें एक्सीडेंट में आप है जी कि बुरी तरह से घायल हो गए, मतलब गंभीर रूप से, मतलब ज़्यादा रूप से घायल हो गए तो सरकार आपको, रेलवे आपको एक मुआवजा देती है, उसकी राशि कितना है। ऑप्शन ए में है 15,000, ऑप्शन बी है 25,000, ऑप्शन सी है 20,000, ऑप्शन डी है 5,000। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि गंभीर रूप से दुर्घटना होने पर 25,000 रुपया दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 25,000 रुपया उनको दे है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कहा गया है एसी चेयर कार में न्यूनतम तत्काल चार्ज कितना लगता है। ऑप्शन ए में 125 रुपया, ऑप्शन बी में 90 रुपया, ऑप्शन सी में 120 रुपया, ऑप्शन डी में है 100 रुपया। तो हम लोग जानते हैं कि एसी जो चेयर कार होता है जिसमें हम लोग यात्रा करते हैं, एसी चेयर कार, एक हो गया स्लीपर सोने वाला, ये चेयर कार है वो सिर्फ बैठने वाला है। तो कह रहा है कि उसका तत्काल का जो चार्ज तत्काल का टिकट कराते हैं तो उसका चार्ज लगता है वो कितना लगता है। तो साथियों उसका एसी चेयर कार का तत्काल न्यूनतम चार्ज 125 रुपया होता है, 125 रुपया। ऑप्शन नंबर 1।
125 रुपया। अब दूसरा क्वेश्चन है यदि a बराबर 3, b बराबर 0, c बराबर 4 हो तो 5a प्लस 2b माइनस 2c का मान। देखिए मैथ का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि मान पुट कर दीजिएगा। a का मान है 3 प्लस 2b का मान है 0 माइनस 2c का मान है 4। तो देखिए 5 या 15 हो गया। किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर वो क्या हो जाएगा 0 माइनस 8 बराबर बच गया 7। तो आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मैथ था, वो आंसर आ गया 7। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी मतलब 7। अब 10वां क्वेश्चन है करा समान वर्ग के वास्तविक छात्रों को सेकंड क्लास स्लीपर में जो सेकंड स्लीपर क्लास में 25 वर्ष की उम्र तक किराए में रियायती दिया जाता है। कितना परसेंट जो समान वर्ग के वास्तविक छात्र को सेकंड स्लीपर क्लास में 25 वर्ष की उम्र तक कितना रियायती उसको मिलता है, सरकार कितना उसे छूट देती है। तो उसका जो रियायती मिलता है वो 50% मिलता है, 50% मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 वो 50% हो गया। जैसे किसी भी चीज़ के लिए जो छूट दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि टिकट ऐसे नॉर्मल टिकट 500 रुपया का है तो जो ये जो रियायती मिलेगा वास्तविक छात्र को सेकंड स्लीपर क्लास का तो उसको क्या हो जाएगा 250 रुपया में प्रोवाइड हो जाएगा। मतलब 50% उसको रियायती दिया जाता है, छूट दिया जाता है। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन 11 नंबर कहा गया आरक्षित सेकंड क्लास के टिकट को कैंसलेशन होने पर प्रति यात्री कितना चार्ज लगता है। कहा गया है कि आरक्षित सेकंड क्लास टिकट को कैंसलेशन होने पर प्रति यात्री कितना चार्ज लगता है। जो हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं और रिजर्वेशन कराने के बाद अगर टिकट कैंसिल कराते हैं तो उसका कितना चार्ज लगता है। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 में है 60 रुपया, ऑप्शन बी में 30 रुपया, ऑप्शन सी में है 15 रुपया, ऑप्शन डी में है 10 रुपया। साथियों जो आरक्षित सिर्फ कह रहा है, कन्फर्म नहीं कह रहा है। अगर कन्फर्म आरक्षित टिकट कहता तो आपका आंसर कुछ और होता। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ आरक्षित। तो इसमें बेटिंग भी हो सकता है। तो आरक्षित टिकट में 60 रुपया प्रति व्यक्ति आपको 60 रुपया की लगेगा चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है कि प्लेटफार्म टिकट जारी होने से कितना समय तक बाद है। जो प्लेटफार्म टिकट यात्री लेते हैं तो एक जब से वो प्लेटफार्म टिकट कटता है तो कितने समय के लिए वैलिडिटी होता है, कितने समय तक उसका मान्यता होता है, वैल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 6 घंटा, ऑप्शन बी में 3 घंटा, ऑप्शन सी में 4 घंटा और ऑप्शन डी में है 2 घंटा। तो साथियों जब से आप प्लेटफार्म टिकट ले लेते हैं जब से 2 घंटा तक ही वैलिडिटी होती है। 2 घंटा के बाद वो टिकट का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 2 घंटा। 2 घंटा जैसी पार होगा तो आपको टीटी चेक करने के दौरान पकड़े जाने पर आपको फाइन किया जा सकता है, क्योंकि 2 घंटा के बाद समय पार हो चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है करा एमपीएस स्टॉल कितने अवधि के लिए आवंटित किया जाता है। जो देखते हैं स्टॉल वगैरह लगाया जाता है स्टेशनों पे, प्लेटफार्मों पे, तो कहा गया कि एमपीएस स्टॉल को कितने अवधि के लिए आवंटित किया जाता है। ऑप्शन ए में है 10 साल, ऑप्शन बी में है 5 साल, ऑप्शन सी में है 4 साल, ऑप्शन डी में है 3 साल। तो साथियों जो हम जानते हैं कि एमपीएस स्टॉल जो स्टेशनों पे लगाया जाता है, स्टॉल लगाता है, तो उसके कितने महीने कितने वर्ष के लिए आवंटित किया जाता है, कितने वर्ष के लिए वो फिक्स होता है। तो साथियों ये ऑप्शन नंबर बी आपका 5 साल के लिए, 5 साल के लिए ही वो एमपीएस स्टॉल की अवधि होती आवंटित की जाती। उससे जैसे ही जब पार होगा तो फिर से नए सिरे से आवंटन किया जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है करा डेंजरस गुड्स के बुकिंग से संबंधित नियम किस किताब में है। ऑप्शन ए में है रेड ट्रैफिक, दूसरा है गुड ट्रैफिक, तीसरा है मिलिट्री ट्रैफिक, डी में है नन।
तो साथियों, जो डेंजरस गुड्स बुकिंग, बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जैसे विस्फोटक हो गए, कांच हो गए, ये सब को बुकिंग करने के लिए, कोई लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, सबका बुकिंग करने का जो ट्रैफिक होता है वो अलग अलग बुकों में, अलग अलग किताबों में उसका वर्णन किया जाता है। तो जो डेंजरस हो गया, जैसे कोई ज्वलनशील पदार्थ हो गया, ग्लास हो गया, ये सब को जो बुक करते हैं उसे डेंजरस गुड्स बुकिंग कहते हैं। उसके लिए जो बताया गया है, जो सहायक नियम उसका बताया गया है, वो आपका रेड ट्रैफिक बुक में बताया गया है। रेड ट्रैफिक बुक में आपको बताया गया है कि डेंजरस गुड बुकिंग के संबंधित नियम को, कि किस तरह से आप है कि उसको बुक कर सकते हैं। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रेड ट्रैफिक बुक में आपको इसकी जानकारी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। अब 15वां क्वेश्चन कह रहा है 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है? 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है? ऑप्शन ए में 1 लाख, ऑप्शन बी में 10 लाख, ऑप्शन सी में 100 लाख, ऑप्शन डी में 1000 लाख। तो साथियों, आप रोज यूट्यूब देखते हैं तो उसमें देखते होंगे 5 मिलियन, 1 मिलियन लिखा हुआ रहता है। तो यही है कि 1 मिलियन, जो जिसका सब्सक्राइबर 1 मिलियन हो जाता है, चाहे तो व्यू 1 मिलियन हो जाता है, तो उसको है कि 1M लिखते हैं। तो कितना सब्सक्राइबर या कितना व्यू होता है तो 1 मिलियन लिखते हैं। तो साथियों, जिसका 10 लाख पूरा हो जाता है सब्सक्राइबर या व्यूअर, तो उसको 1 मिलियन कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी की आंसर हो गया 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख के बराबर होता है। तो साथियों, जो एलडीसी दानापुर डिवीजन के अंतर्गत टीसीसीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो 15 क्वेश्चन यही थे। तो उम्मीद करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आंसर सहित आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई परेशानी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा। और साथियों, ये पार्ट 1 है और जितने सारे क्वेश्चन हुए हैं मैं सभी को बारी बारी से कराऊँगा। धीरे धीरे मैं सारे क्वेश्चन को सोल्व करा दूंगा, इसी तरीक़ा से आपको मैं बताऊंगा। तो साथियों, जो भी एग्ज़ाम दिए हैं और उनको अपने आंसर के बारे में पता नहीं है कि कौन मार्क आए हैं, वो दानापुर डिवीज़न वाले खास करके देख लें। और इसके साथ साथ में ये दानापुर डिवीज़न में ही पूछा गया है, लेकिन ये अदर डिपार्टमेंट डिवीज़नों में भी पूछा जा सकता है, उसके लिए भी ये उपयोगी है। तो साथियों, सभी लोग इसको ध्यान से देखें और आप लोग से गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो साथियों, मैं हमेशा ऐसे ही रेलवे संबंधी जानकारी वाली वीडियो लेके आता रहता हूं और विभागीय परीक्षा की तैयारी के लिए भी मैं क्वेश्चन लाते रहता हूं। और रेलवे संबंधी बहुत सारे वीडियो मैं बना रखा हूं, अगर वो नहीं देखे हैं, जैसे HRMS पास के वगैरह HRMS ट्रांसफ़र के रिलेटेड सारे वीडियो में बना रखा हूं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक सभी का दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाके सर्च करके आप वहां से भी वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए। और